लोकसभा चुनाव 2024 का आगाज हो गया है। आपको बता दें कि ऐसे में अमेठी सांसद व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी लगातार अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे पर हैं। आपको बता दें कि दौरे के दूसरे दिन अमेठी सांसद केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जगदीश विधानसभा क्षेत्र के आधा दर्जन गाँवों में पहुंचकर लोगों से जनसंवाद कर रही हैं, लोगों से संपर्क स्थापित कर रही हैं। ऐसे में जो भी लोगों की समस्याएं हैं उसको लेकर काफ़ी गंभीर नजर आ रही हैं। तत्काल प्रभाव से अधिकारियों को समस्याओं को निराकरण के लिए आदेशित करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, इस तरह से अमेठी सांसद का दौरा राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। साथ ही साथ लोगों की लोकप्रियता बढ़ती हुई नजर आ रही है। विनोद कुमार दुबे, जनता टीवी, अमेठी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का आज पैतृक गांव सैफई में एवं शहर की जगह जगह धूमधाम के साथ भ्रष्ट कार्यकर्ताओं द्वारा जन्मदिन मनाया गया। वहीं सपा विधायक प्रदीप यादव ने बताया कि लगातार हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी अखिलेश यादव का एक बड़ी धूमधाम के साथ केक काटकर जन्मदिन मनाया। वहीं सपा विधायक ने बताया कि लगातार 2024 की तैयारियों के साथ पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी एक मजबूती के साथ खड़ी होती दिखाई दे रही है। वहीं विपक्ष को लेकर बताया कि लगातार विपक्ष एकजुट होकर लगातार भाजपा के किला को जो पूरी तरीके से नष्ट करेगी, क्योंकि विपक्ष एक होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि आने वाले लोकसभा चुनाव में कहीं न कहीं देखा जाए तो समाजवादी पार्टी एक मजबूती के साथ अपने उतरती हुई दिखाई दे रही है। कैमरा पर्सन के साथ रामकुमार राजपूत, जनता टीवी, इटावा। अवैध लकड़ी कटान के ठेकेदार ने ले ली युवक की जान। जी हां, हम बात कर रहे हैं थाना उमरी बेगमगंज क्षेत्र मुकुंदपुर की, जहां पर एक युवक को लकड़ी के ठेकेदार ने शाम 6 बजे बहला फुसलाकर उसको उसके घर से ले गए और रात 11 बजे उसके घर सूचना आती है कि तुम्हारे लड़के की ट्रैक्टर ट्राली के नीचे दब के मौत हो गई। परिवार में शोक की लहर दौड़ गई। वहीं सूचना पर मौके पर पुलिस जब पहुंचती है तो वहां पुलिस ने देखा कि लकड़ी के नीचे युवक को दबा पाया। पुलिस ने जेसीबी बुलाकर युवक की लाश को बाहर निकाला और कानूनी कार्रवाई कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। लेकिन परिवार ने लकड़ी ठेकेदार सच्चू पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं मृतक की पत्नी ने आरोप लगाते हुए कहा कि सच्चू ठेकेदार ने मेरी पति को मारकर लकड़ी के नीचे दबा दिया है। पीड़िता पत्नी का साफ साफ आरोप है कि पुलिस भी इसमें मिलीभगत कर रही है, ठेकेदार को बचाने की कोशिश कर रही है। वहीं पूरा परिवार पोस्टमार्टम में जमकर हंगामा किया। पुलिस की कार्रवाई से परिवार नाराज है। परिवार का कहना है कि हत्या हुई है और उसको दुर्घटना दिखाया जा रहा है। फिलहाल थाना उमरी बेगमगंज के एसओ ने मामले को दर्ज कर लिया है और वहीं आरोपी ठेकेदार की गिरफ्तारी भी की गई है, ये बताया जा रहा है। लेकिन अब सोचने वाली बात यह है कि प्रतिबंधित पेड़ों की क्षेत्र में कटान हो रही है और पुलिस को कानो कान खबर नहीं है। वैसे आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि सच्चू ठेकेदार जो कि लगातार क्षेत्र में अवैध कटान करता है और जगह जगह पर इसके आढ़त भी बने हुए हैं, जो कि अवैध तरीके से आढ़त बनाई गई है। वहां पे लकड़ियों को डंप किया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस का सह जरूर उसको मिलता रहा, क्योंकि जो बीट सिपाही होते हैं उनको पूरी जानकारी होती है। उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। आलम यह रहा कि कल रात युवक को बहला फुसला कर ले गए और उसकी मौत हो गई। फिलहाल अब पूरे मामले की पुलिस छानबीन कर रही है। हत्या है या दुर्घटना है, ये तो जांच में निकल कर आएगा। गोंडा से जनता टीवी के लिए विपिन सिंह। सभी प्रमुख अम्बेडकरवादी संगठन आज जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे तथा ज्ञापन प्रस्तुत किया। ज्ञापन में प्रमुख रूप से यह मांग की गई कि भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर रावण पर जो हमला किया गया है, उन सभी आपराधिक तत्वों को शीघ्र अतिशीघ्र गिरफ्तार किया जाए तथा उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। ज्ञापन में मांग की गई कि राष्ट्रीय अध्यक्ष को पर्याप्त सुरक्षा मिले, जिससे उनकी जान को खतरा न रहे। कार्रवाई सामने आई है, जहां पे बड़ी नहर पर रेलिंग टूटने से कई घटनाएं हो चुकी है और घटना के बाद भी जिम्मेदार मौन है। वहीं ग्रामीणों ने शिकायत किया, लेकिन शिकायत के बाद भी न तो रेलिंग तैयार हुआ और न ही कोई जिम्मेदार वहां मौके पर पहुंचा। पूरा मामला कुशीनगर के कस्या थाना क्षेत्र के सोसा में स्थित बड़ी नहर पर, जहां पुल तो बना हुआ है और रेलिंग उसका टूटा हुआ है। रेलिंग टूटने से कई घटनाएं हो चुकी हैं और घटना के बाद ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन कर जिम्मेदार अधिकारी पर लापरवाही का आरोप लगाया। आपको बता दें कि 4 दिनों के अंदर 2 घटना हुई, जिसमें एक की मौत और एक व्यक्ति को स्थानीय लोगों ने मौके पर जाकर के उसे निकाला।
निकालने के बाद ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन किया और अधिशासी अभियंता को जिम्मेदार ठहराते हुए लापरवाही का आरोप लगाया। इस संबंध में अधिशासी अभियंता सिंचाई विभाग से बात की गई तो उन्होंने मामले को संज्ञान में लेते हुए रेलिंग तैयार कराने की बात कही है, लेकिन देखना ये होगा कि अब रेलिंग कब तक तैयार होता है। आदित्य पांडे, जनता टीवी, कुशीनगर। उत्तर रेलवे कानपुर रेलखंड पर लगातार डेवलपमेंट का काम तेज करा रहा है, क्योंकि इस ट्रेन पर वंदे भारत ट्रेन भी चलनी इस रूट पे, इसलिए स्पीड बढ़ाई जानी है। इसको लेकर के उसने जो है पिपरसन स्टेशन पर जो है लूप लाइन बनाने का काम तेजी से शुरू किया है और 3 तारीख से 6 तारीख तक इस रूट पे ज्यादातर ट्रेनें बाधित रहे हैं। 12 ट्रेनें कैंसिल की गई, जिसमें आगरा छावनी एक्सप्रेस है, गोरखपुर एक्सप्रेस है, कवि गुरु एक्सप्रेस है और नीलांचल एक्सप्रेस है और छपरा जंग एक्सप्रेस है। इसके साथ कई ट्रेनें डाइवर्ट की गई। जो 11 ट्रेनें डाइवर्ट की गई, इससे वो लखनऊ नहीं आएंगी, उनके पैसेंजर्स को दूसरे स्टेशन कानपुर से उतर करके फिर आना पड़ेगा। और 18 ट्रेनें जो ऐसी हैं जो रास्ते में रोकी जाएं, कोई 2.5 घंटे, कोई 3 घंटे, तो इससे करीब 1 लाख यात्री प्रभावित होगा। अब देखना यह है कि इन यात्रियों को कैसे जो है दिक्कतों के सामने जो कैसे निपटते हैं। रेलवे के सामने कोई विकल्प नहीं, उसका कहना है कि हम विस्तार कार्य जो कर रहे हैं ये चलेगा और इससे हम कोई समझौता नहीं कर सकते हैं। अब यात्रियों को है वो बसों से जाएं या दूसरे साधनों से जाते हैं या टैक्सी करके जाते हैं, ये उन पर डिपेंड करता है। अब देखना यह है कि कैसे जो इस समस्या का निजात मिलेगी और रेलवे कैसे जल्दी अपना विकास कार्य तेज कर पाएगा। कैमरामैन रियाद के साथ पीएन मिश्रा, जनता टीवी, लखनऊ। बढ़ते तापमान और घटते तापमान के बीच हमीरपुर जिलों में बीमारियों का अंबार लग गया। देखा जा रहा है प्रायः यहाँ पे जुखाम, बुखार और उल्टी जैसे बीमारियों का अंबार हो गया। इन बीमारियों को देखते हुए आज हमीरपुर जिले के सीएमओ ने अपने विभाग द्वारा संचारी रोग की रैली निकाली और डॉक्टर राम अवतार सीएमओ ने संचारी रोग नियंत्रण में योगदान देने की शपथ दिलाई। जी हाँ, स्वास्थ्य विभाग द्वारा कर्मचारियों को साफ सफाई का ध्यान रखने और अपने घर के आसपास सफाई रखने के लिए प्रेरित करने को कहा गया। संचारी रोग की लड़ाई के लिए बताया गया कि हर संभव प्रयास के लिए प्रशासन द्वारा तैयारियां की गई हैं। अपने आसपास के क्षेत्र में यदि कोई व्यक्ति बुखार से पीड़ित होगा या उसके परिवार में कोई पीड़ित पाया जाता है, उसके लिए तुरंत सरकारी अस्पताल में भेजा जाए और उसको इलाज के लिए प्रेरित किया जाए। किया है कि जो अपनी शिकायतों को लेकर पीड़ित आए दिन भटकते रहते हैं, इसी को लेकर आज झांसी जिले की मऊरानीपुर तहसील में तहसील समाधान दिवस लगाया गया था, जहां पर डीएम रविंद्र कुमार और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजेश एस के द्वारा तहसील समाधान दिवस चलाया जा रहा था, जिसमें पीड़ित अपने जिले के काफी शिकायतें लेकर के वहां पर घूमते रहे, जिसमें देखा गया है कि आज अधिकतर राजस्व विभाग को लेकर के बड़ी शिकायतें रही हैं। इसी को लेकर के जिस तरह सावन का महीना आ रहा है, इसी को लेकर के जिला अधिकारी के द्वारा कहानियों को लेकर के जगह जगह जाकर क्षेत्र में और रास्ताओं में जाकर चेकिंग की जा रही है कि जिस तरह की व्यवस्थाएं होती हैं, इसी व्यवस्थाओं को लेकर भी जांच की जा रही है। कुशीनगर में सिंचाई विभाग की लापरवाही सामने आई है, जहां पे बड़ी नहर पर रेलिंग टूटने से कई घटनाएं हो चुकी है और घटना के बाद भी जिम्मेदार मौन है। वहीं ग्रामीणों ने शिकायत किया, लेकिन शिकायत के बाद भी न तो रेलिंग तैयार हुआ और न ही कोई जिम्मेदार वहां मौके पर पहुंचा। पूरा मामला कुशीनगर के कस्या थाना क्षेत्र के सोसा में स्थित बड़ी नहर पर, जहां पुल तो बना हुआ है और रेलिंग उसका टूटा हुआ है। रेलिंग टूटने से कई घटनाएं हो चुकी हैं और घटना के बाद ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन कर जिम्मेदार अधिकारी पर लापरवाही का आरोप लगाया। आपको बता दें कि 4 दिनों के अंदर 2 घटना हुई, जिसमें एक की मौत और एक व्यक्ति को स्थानीय लोगों ने मौके पर जाकर के उसे निकालने के बाद ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन किया और अधिशासी अभियंता को जिम्मेदार ठहराते हुए लापरवाही का आरोप लगाया। इस संबंध में अधिशासी अभियंता सिंचाई विभाग से बात की गई तो उन्होंने मामले को संज्ञान में लेते हुए रेलिंग तैयार कराने की बात कही है, लेकिन देखना ये होगा कि अब रेलिंग कब तक तैयार होता है। आदित्य पांडे, जनता टीवी, कुशीनगर। बरसात के 3 महीना स्वास्थ्य विभाग के लिए किसी मुसीबत से कम नहीं है, क्योंकि इस बरसात के मौसम में तमाम बीमारियां का प्रकोप ले लेती हैं, चाहे काला जार की बात करें या जापानी बुखार की बात करें या फिर इंसेफ्लाइटिस की बात करें, ऐसी तमाम बीमारियां जन्म ले लेती हैं। और इसी वजह से मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देश के बाद आज से संचारी रोग अभियान चलाया जा रहा है, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग से तमाम टीमें, नगर निगम की तमाम टीमें या फिर कई विभाग मिलकर पूरे उत्तर प्रदेश में संचारी रोग अभियान चलाएंगे, जिसके तहत घर घर जाकर के तमाम जो टीमें हैं वो जागरूक करेंगी कि मच्छरों को पनपने नहीं देना है, तमाम बीमारियों किस तरीके से दूर होंगी, या फिर छोटी मोटी किट भी उनको उपलब्ध कराएंगे, ताकि आने वाले समय में ये जो तमाम तरीके के जो बुखार होते हैं, बरसाती बुखार,
वो लोगों को न होने पावे, अस्पताल में भीड़ न लगने पावे, इन सब चीजों को लेकर आज से अभियान चलाया जाएगा। कैप्टन आशीष के साथ अनूप सिंह, जनता टीवी, लखनऊ। अब जिले में हल्की बारिश होने से पट्टी सीएससी तालाब में हुआ तब्दील। आपको बता दें, नगर पालिका पट्टी की बातें हुई हवाई। आने जाने वाले मरीजों को हो रही है परेशानी। कई बार स्थानीयों ने विभाग को दी सूचना, उसके बावजूद भी लापरवाही देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं वीडियो में किस तरीके से लापरवाही देखने को मिल रही है। पट्टी सीएससी तालाब में तब्दील हो गया है। आने जाने वाले मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसकी शिकायत उच्च अधिकारियों से की गई है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की जा पाई है। विकास गुप्ता, जनता टीवी, प्रतापगढ़। एक दिन की बरसात ने जिला अस्पताल की पोल खोल के रख दी है। इससे पहले भी जनता टीवी ने यहाँ से खबर दिखाई थी कि जितनी भी यहाँ की सड़कें हैं अंदर परिसर की, उसको अमृत योजना के तहत सिविल लाइन बनाया जा रहा था और वो समय अवधि पूर्ण हो जाने के बाद भी वो कार्य पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हो पाया था। और सीएमएस महेंद्र वर्मा से इस बारे में बातचीत की गई थी। उन्होंने आश्वासन दिया था कि बरसात आने से पहले ये सारे कार्य पूरे करा लिए जाएंगे। लेकिन आज स्थिति क्या है, तस्वीरों के माध्यम से आप देखिए। रायबरेली से जनता टीवी के लिए आफ्ताब खान की ये रिपोर्ट।